नमस्कार, मैं प्रिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की छात्रा, आज आपके समक्ष सांप्रदायिकता पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं सांप्रदायिकता शब्द को परिभाषित करना चाहती हूँ। जब विभिन्न लोग अपने हितों को विशेष समूह में ढूंढने लगते हैं तथा समाज से अलग अपना एक अलग अलग समूह बनाते हैं, तो वह समूह सांप्रदायिकता कहलाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारत देश एक महान देश है। यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं। हमारा भारत देश पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जो सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता है तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। यहाँ पर जितने धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, उतने संभवतः विश्व के किसी और देश में नहीं हैं। यहाँ पर निवास करने वाले लोग विभिन्न जाति और धर्मों पर आस्था रखने वाले लोग रहते हैं। हमारा भारत देश सभी धर्मों को समान नजरिए से देखता है तथा सभी धर्मों को मानने वाले लोग पर कोई भेदभाव नहीं करता है। भारत की सामाजिक और राजनीतिक विशेषता यह है कि यहाँ की विविधता में ही एकता है। वास्तविक रूप से सभी धर्म एवं संप्रदाय हमें मानवता से जोड़कर रखना चाहते हैं तथा हम सभी धर्म हमें यही सिखाते हैं कि हमें जाति और धर्म से उठकर मानवता के धर्म का पालन करना चाहिए। मानवता का धर्म हमें एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जोड़कर एक दूसरे की सहायता करने के लिए बढ़ावा और प्रेरित करता है, परंतु आजकल कुछ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध के लिए धर्मों और जातियों के बीच में बंटवारा कर रहे हैं। ऐसा करके वे समाज में सांप्रदायिकता को जन्म दे रहे हैं, जो कि आज के समाज के लिए घातक सिद्ध हो रहा है। सांप्रदायिकता को यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि हिंदू धर्म का उदय भारत में हुआ है और मुस्लिम धर्म भारत के बाहर से आया हुआ है। परंतु भारत के इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब सांप्रदायिकता शब्द का उदय ही नहीं हुआ था, या यूं कहा जाए इस शब्द की जरूरत ही नहीं थी। सांप्रदायिकता के नाम के शब्द का भारत देश में न होने का सबसे बड़ा कारण हिंदू और मुस्लिम की एकता एवं भाईचारा थी, जबकि इस समय भी हिंदू और मुस्लिम की संस्कृतियां भिन्न भिन्न थीं, लेकिन इनकी एकता एवं भाईचारा मिसाल देने लायक थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जब बुरा वक्त आता है तो सारी मिसालें धुंधली पड़ जाती हैं। ठीक इसी प्रकार 19वीं शताब्दी में सांप्रदायिकता शब्द ने भारत देश में ऐसी छाप छोड़ी जिसकी रंगत आज भी देखी जा सकती है, क्योंकि मुस्लिम धर्म भारत से बाहर आने के कारण ही हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के रीति रिवाजों तथा मान्यताओं में बहुत ही अधिक भिन्नताओं का फायदा उठाकर कुछ उग्रपंथी लोगों ने दोनों संप्रदायों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके इनको आपस में लड़ाते हैं तथा अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। सांप्रदायिकता शब्द पढ़ने और सुनने में जितना आसान लगता है, उतना ही भयावह और घातक होता है। भारत में सांप्रदायिकता को इसकी महत्ता पर भारत में सांप्रदायिकता इसकी अपनी चरम सीमा पर होती है। सामान्य तौर पर हम सांप्रदायिकता को जब लोगों का कोई एक समूह किसी धर्म पर विश्वास या आस्था करने लगता है, तो लोगों के इसी समूह को संप्रदाय की परिभाषा दी जाती है। सांप्रदायिकता की परिभाषा देश के अनुसार बदलती रहती है। भारत देश में सांप्रदायिकता को परिभाषित करने में इसको धर्म के आधार पर किया जा सकता है। सांप्रदायिकता शब्द का अर्थ यह है कि जब एक समुदाय दूसरे समुदाय से हीन भावना उत्पन्न करने लगता है या दूसरे समुदाय के प्रति उदासीन होने लगता है, तो सांप्रदायिकता का अपने आप उद्भव हो जाता है।
जैसे कि मुस्लिम धर्म। मुसलमान धर्म अपने आप को अधिक महत्व देते हैं तथा दूसरे धर्म को वे कम महत्व देते हैं और दूसरे धर्म को वे अपने दुश्मन मानने लगते हैं। सांप्रदायिकता का जहर इस सीमा तक भी देखा जा सकता है कि कहीं कहीं इसने वाद विवाद की सीमा से हटकर संघर्ष का रूप ले लिया है। आज बहुत से लोग बलपूर्वक लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य कर रहे हैं। इस बलपूर्वक के परिणाम स्वरूप सिख और मराठों का उदय हुआ है। सांप्रदायिकता को जो सबसे खतरनाक रूप है वो भारतीय संसद पर हमला, गुजरात में भीषणतम दंगे, अमेरिका पर अमानवीय हमला, रूस में बच्चों सहित 700 लोगों की मौत तथा कांड में लगभग 400 मासूमों की बलि। ये सारी बातें जब मानवता के लिए के विरुद्ध हैं तो ये सांप्रदायिकता के लिए कैसे इनको जायज ठहराया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार प्राचीन भारत में शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध आदि धर्म या संप्रदाय का अस्तित्व था, परंतु उस समय के लोग अपने संप्रदाय से जुड़े होने पर गर्व का अनुभव करते थे। एक संप्रदाय के लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों से वाद विवाद करते थे, सिद्धांतों की व्याख्या करते थे, तर्क वितर्क करते थे, पर यह आपसी संघर्ष का रूप कभी नहीं लेते थे। उस समय प्रत्येक संप्रदाय स्वयं को अधिक शुद्ध, अधिक नैतिक और अधिक धार्मिक होने की प्रतियोगिता करता था, जिससे मानव के विकास के लिए द्वार खुलते थे तथा मानवता के धर्म को बढ़ावा दिया जाता था। परंतु आज स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है। आज स्थिति पूरी तरह पलट गई है। तभी तो गांधी जी जैसे महामानव को इसी संप्रदाय ने अपना शिकार बना लिया है। इस प्रकार अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाते हुए सांप्रदायिकता के कारणों का विश्लेषण करना चाहती हूँ। यदि सांप्रदायिकता के कारणों का अध्ययन किया जाए तो सबसे प्रमुख कारण ऐतिहासिक कारण, सांस्कृतिक कारण और राजनीतिक स्वार्थ है। अगर सांस्कृतिक कारण के रूप में देखा जाए तो हिंदू और मुस्लिम के धर्म के बीच खान पान, रहन सहन और रीति रिवाजों में भिन्नता तथा इनकी विचारधाराओं में भिन्नताओं के कारण इनके बीच टकराव या सांप्रदायिकता बनी रहती है। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं मुस्लिम धर्म भारत के बाहर से आया था, इसलिए हिंदू और मुस्लिम के बीच टकराव की स्थिति पैदा हमेशा रहती है। इन दोनों संप्रदायों के बीच यही भिन्नता ही दोनों संप्रदायों में अलगाव की स्थिति उत्पन्न करती है। विभिन्न धर्मों की बातों की गलत व्याख्या करके लोगों में धार्मिक संकीर्णता को उत्पन्न करना भी सांप्रदायिकता को जन्म देने का ही एक प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त यदि सांप्रदायिकता के अन्य कारणों की बात की जाए तो लोगों की उग्रवादी धारणा या सोच भी इस बात के लिए जायज है, क्योंकि उग्रवादी विचारधारा के लोग बिना कुछ सोचे समझे ही किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कभी कभी उनकी यह प्रतिक्रिया भी घातक सिद्ध हो सकती है और यह प्रतिक्रिया बहुत ही भयावह स्थिति का रूप ले लेती है। इसके कारण लोगों को जान मान की हानि का भी सामना करना पड़ता है। सांप्रदायिकता के कारण कुछ इस प्रकार थे। इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैं भारत में सांप्रदायिकता के उपायों का भी वर्णन करना चाहती हूँ, क्योंकि सांप्रदायिकता का जन्म किसी एक कारण से नहीं हुआ है, इसलिए इसे रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर हमें प्रयास करना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हमें सांप्रदायिकता को रोकने के लिए प्रशासनिक स्तर पर ऐसे असामाजिक तत्वों की पहचान करके इनके मंसूबों को ढूंढकर आम जनमानस के सामने लाना है तथा दूसरा हमें यह करना चाहिए कि हमें विभिन्न धर्मों के धर्म गुरुओं को यह बताना चाहिए कि वे धार्मिक संकीर्णता से बचें तथा लोगों को इस बात से रूबरू कराने की आवश्यकता है कि वे बिना कुछ सोचे समझे ही
सोचे समझे ही किसी के बहकावे में ना आए और सभी धर्मों का समान दृष्टि से सम्मान करें। और ऐसे छोटे छोटे उपाय ही हमें धार्मिक संकीर्णता या सांप्रदायिकता की ओर ले जाने से रोक सकते हैं। इस तरह आगे बढ़ते हुए मैं कुछ और उपायों का भी वर्णन करना चाहती हूँ। हमें शिक्षक प्रबंध भी करना चाहिए। सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हमें शिक्षा को भी मजबूत करना चाहिए, जिससे कि लोगों में सतर्कता बढ़े और सजगता रहे तथा दूसरों के धर्मों के प्रति सद्भावना रहे। देश के नागरिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना। हमें देश के नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना चाहिए तथा लोगों को असामाजिक तत्वों से दूर रखना चाहिए, जिससे कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा ना मिले। प्रजातंत्रीय मूल्यों का विकास करना चाहिए ताकि लोगों में ऐसी भावना रहे कि सरकार हमारे लिए कार्य कर रही है और हमें प्रजातंत्रीय मूल्य हैं जो उनका विकास करना चाहिए। राजनीति से धर्म को अलग रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण उपाय हमें यही है कि हमें राजनीति से धर्म को अलग रखना चाहिए। आज सभी राजनीतिक दल हर किसी न किसी प्रकार से धर्म को अपने राजनीतिक दल में शामिल करते हैं, जो कि उचित नहीं है। इससे समाज में असमानता फैल रही है और वे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। राजनीतिक दल को निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ना चाहिए तथा बिना धर्म का सहारा लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। इस प्रकार धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए व समान नागरिक संहिता लागू करना चाहिए। हमें सांप्रदायिक संगठनों पर रोक लगानी चाहिए, जिसमें विभिन्न धर्म के लोग अपने अपने धर्म के लिए सांप्रदायिक संगठन बनाते हैं। यह देश में असमानता को जन्म दे रहा है तथा सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहा है। सांप्रदायिक संगठन सिर्फ दंगे फसाद उत्पन्न करती है, ना कि समाज के हित के लिए कोई कार्य करती है। सांप्रदायिक संगठनों का निर्माण नहीं करना चाहिए तथा इन पर रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार भारत में सांप्रदायिकता को रोकने के लिए उपाय इस तरह अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं निष्कर्ष के रूप में सांप्रदायिकता की आलोचना ही करूंगी। विश्व में आज जितनी हिंसा हो रही है, उसके मूल में प्रायः सांप्रदायिकता ही है। इस विश्व वृक्ष को हमें उखाड़ फेंकना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को यह सजगता दिखानी होगी, क्योंकि व्यक्ति समाज की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। सांप्रदायिकता वास्तविक रूप में मानव जाति के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। यह विकास की गति को कम करके देश को प्रगति के पथ से पीछे धकेल रही है। हम सब का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने निजी स्वार्थों से बचें और दूसरों के बहकावे में ना आएं। हमें हर धर्म को समभाव से देखना चाहिए और उनका समान रूप से आदर करना चाहिए। ऐसा करने से वो दिन दूर नहीं होगा जब हम समाज से सांप्रदायिकता का समूल विनाश कर सकेंगे। इस प्रकार मैं अपने विचारों को यहाँ पर रोकते हुए यह कहना चाहूँगी कि आशा करती हूँ आपको मेरे विचार पसंद या अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।